वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इंदौर महापौर बीजेपी की पसंद बने हैं। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन की प्रदेश स्तरीय टोली में रिटायर्ड जज रोहित आर्य को संयोजक बनाया है और पुष्यमित्र भार्गव को सह संयोजक बनाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इंदौर महापौर को बड़ी जिम्मेदारी। एमपी बीजेपी की पसंद बने इंदौर महापौर वीडी शर्मा ने सौंपी जिम्मेदारी। वन नेशन वन इलेक्शन एमपी बीजेपी की प्रदेश स्तरीय टीम गठित। इंदौर महापौर बने सह संयोजक, रिटायर्ड जस्टिस आर्य बने संयोजक। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को नई जिम्मेदारी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रदेश स्तरीय टोली का गठन किया गया है और इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सह संयोजक बनाया गया। रविवार को ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। भार्गव ने बताया कि अलग अलग प्रदेशों के लिए इस तरह की टोलियों का गठन किया गया है। प्रदेश भर की टोलियां बहुत जल्द दिल्ली में एक संयुक्त बैठक कर आगे की कार्य योजना पर मंथन करेंगी। टोलियों को मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जन जागरूकता फैलाने, आम जन से इस बारे में सुझाव लेने, प्रबुद्ध जन से चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टोलियां लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में कितना कारगर है और भविष्य में इसके लागू होने पर आमजन को क्या फायदा होगा। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि देश में लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की तैयारियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं लगातार होने वाले चुनावों से समय, पैसा और विकास में भी रुकावट आती है और उसका अगर कोई हल है तो वो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन ये होगा कैसे, इसको लेकर कई सारे संशय थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इसके साथ में देश में लोगों के और हर मतदाता के सुझाव चुनाव के बारे में आए, चुनाव की एकरूपता के बारे में आए, इसको लोकतंत्र के सबसे मजबूत तरीके से एक बार जनता अपने विधानसभा और लोकसभा के नेताओं को चुने, इसमें क्या तकलीफ आ सकती है, क्या अच्छे से अच्छे सुझाव हो सकते हैं, वो लेने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते ऑनरेबल जस्टिस श्री रोहित आर्य जी, जो हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में उनकी टीम में रखा है। हम प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश के हर कोने से इसको लेकर सुझाव आएँ और वो रिपोर्ट केंद्र की टीम को, मध्य प्रदेश सरकार को हम सबमिट करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करना है तो संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा, तो राज्यों में भी इसके लेकर प्रस्ताव पारित होंगे। तो एक जनता के सहयोग से, जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सुझावों से ये बिल पास हो और जनता एक साथ एक बार में अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को और देश के प्रतिनिधियों को चुनेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा, बहुत समय और विकास में जो अवरुद्धता आती है, चाहे वो आचार संहिता के कारण हो, वो कहीं ना कहीं अलग हटेगी। अब ये कैसे होगा, इसको लेकर बिल में भी कई सारी चीज़ें लिखी है और कुछ सुझाव हम जनता से लेकर, एक्सपर्ट से लेकर, इसमें आवश्यकता होगी तो संशोधन भी देंगे। नहीं, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए कि उनके विरोध का कारण क्या है। यदि उनका विरोध तर्कसंगत है, उनके विरोध में कोई दम है, तो उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। जेपीसी उसको संज्ञान में लेगी, जेपीसी बनी इसीलिए है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो अपने सुझाव दें।
बस एक छोटे बच्चे की तरह जिद करना कि मैं तो आज ये खाना नहीं खाऊंगा, ये गलत है। तर्कसंगत विरोध एक्सेप्टेबल है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ना हो, इसका कोई तर्क बताएं, कोई आधार बताएं। ये तो देश के हित का काम है, इसमें सबको एक साथ आना चाहिए। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना है और इस सपने को बिना किसी परेशानी और बिना किसी विरोध के पूरा होने के लिए बीजेपी ने एमपी में अहम रिपोर्ट बनाने के लिए इंदौर महापौर और रिटायर्ड जस्टिस आर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।